नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी वादे हैं वो सब जुमले साबित हो चुके हैं। जो कुछ भी उन्होंने वादे किए थे वो सब साबित हो चुके हैं कि वो सारे वादे झूठे थे। उन्होंने देश के लोगों को, देश को धोखा दिया, उनसे झूठ बोला, उन्हें जुमला दिया। मगर आज ये एक बात और साबित हो गई कि जो मोदी के जो भक्त हैं या जो अंधभक्तों की जो संख्या है वो भी फर्जी हैं। जी हाँ, हमेशा बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारे भक्त हैं, उनके अंधभक्तों की संख्या इतने करोड़ में है और इतने करोड़ में है, वो भी डाटा फर्जी निकला। और ये राज किसी और ने नहीं खोला है। जी हाँ, ये राज खोला है भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी के ही एक मंत्री ने ये राज खोला है, जिसने ये साफ कर दिया। और इस राज से ये साफ हो गया कि 60% जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके भक्त हैं, वो फर्जी हैं। असल में उनके कोई उतने भक्त हैं ही नहीं। हालांकि ये पहले भी ये दावा किया जा रहा था, जो गलत कहा जा रहा था, मगर उसे भारतीय जनता पार्टी नकार रही थी कि ये सारे बेसलेस आरोप हैं, उनके भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है। मगर अब खुद जो कानून मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जो डाटा दिया है उस डाटा से ये साबित हो गया कि जो मोदी के जो भक्त हैं वो फर्जी हैं। जी हाँ, 60% से भी ज़्यादा भक्त फर्जी हैं। हम आपको बता देते हैं। और ये कैसे, ये डाटा कहाँ से आया और कैसे आया, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बता दें कि अभी जो सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लगाम लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उस समय रविशंकर, और वो लगाम क्या है वो सब आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं या उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रविशंकर प्रसाद ने जो डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से ये साबित हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं वो सब फर्जी हैं, यानी 60% से ज़्यादा फर्जी हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के ख़ास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके भी जो भक्त हैं वो भी फर्जी ही निकले। यानी दोनों दोस्तों की मानसिकता एक तरह की, दोनों दोस्तों के काम एक तरह के, और उनके अंधभक्त भी एक ही तरह के, यानी कि फर्जी। अब आपको थोड़ा सा डाटा दे देते हैं। रविशंकर प्रसाद ने जो डाटा दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक्टिव हैं या जो यूज़ करते हैं, उनका एक डाटा दिया जो सरकारी डाटा है। उन्होंने जो डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से व्हाट्सएप पर 53 करोड़ यूज़र हैं, यूट्यूब पर 44.80 करोड़ यूज़र हैं, फेसबुक पर 41 करोड़ यूज़र हैं, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ यूज़र हैं और ट्विटर पर 1,75,00,000 यूज़र हैं भारत में। सोचिए कि जिस देश में 1,75,00,000 टोटल यूज़र हैं, उस ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 मिलियन फॉलोअर कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, 6 मिलियन यानी 66 मिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप अकाउंट देखें, ट्विटर अकाउंट, तो उसमें 66 मिलियन उनके फॉलोअर हैं। 66 मिलियन मतलब 6,60,00,000 उनके फॉलोअर हैं। जबकि भारत में ट्विटर के फॉलोअर ही 1,75,00,000 हैं। अब 1,75,00,000 और 6,60,00,000, सोचिए 5 गुना ज़्यादा उनके फॉलोअर कहाँ से आ गए। मतलब साफ है कि ये फॉलोअर सारे फर्जी हैं। हाँ, हो सकता है कि विदेशों में भी फॉलोअर इनके होंगे, पर ऐसा नहीं है कि भारत से ज़्यादा फॉलोअर हो जाएंगे, यानी कि जो 1,75,00,000 जो फॉलोअर भारत में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते विदेश में भी इनके फॉलोअर। जो ये साबित करता है, ये रविशंकर प्रसाद का दिया हुआ डाटा है कि इतने लोग जो है सो वो यूज़ करते हैं। और उसमें सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर निकले, वो अब आप साफ तरीके से समझ सकते हैं कि ये डाटा कितना फर्जी है। इससे पहले भी आपको बता दें कि 2018 में भी ये बातें सामने आई थी और उस टाइम पर भी ये कहा गया था कि करीब 60% फॉलोअर जो हैं सो फर्जी हैं नरेंद्र मोदी के। लेकिन उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि ये जो आरोप हैं, या इस तरह से बीजेपी कहती थी कि ये जो आधारहीन है, यानी इसका कोई आधार नहीं है कि 60% अंधभक्त जो है सो वो फर्जी हैं, यानी कि बीजेपी उसे नकार रही थी। साथियों, 2018 में जब ये आंकड़ा आया था कि 60% फर्जी हैं, डिप्लोमेसी करके एक ने सर्वे किया था, या उन्होंने ये आंकड़ा दिया था, जो वेरीफाइड अकाउंट है, उसकी कई जगहों पे खबर आई थी। उसको हम आपको थोड़ा सा 2018 की खबर आपको थोड़ा सा बता दें कि दावा, मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं के ज़्यादातर ट्विटर फॉलोअर फर्जी। ट्विटर ऑडिट द्वारा जारी की गई लिस्ट की बात करें तो नंबर 1 पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पीएम मोदी हैं। जी हाँ, यानी कि 2018 में ही ये खबर आ गई थी, ये सामने आ चुका था। डिप्लोमेसी ने ये क्लियर कर दिया था कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है सो वो सरगना हैं फर्जी अकाउंट रखने में, या फर्जी अपने जो भक्त रखने में। उनके भक्त जितने भी हैं वो फर्जी हैं, ज़्यादातर भक्त फर्जी हैं।
थोड़ा सा डिटेल में आपको ये खबर आंकड़ा बता दूं आपको। डिजिटल एजेंसी डिप्लोमेसी ने ट्विटर ऑडिट के हवाले से वैश्विक नेताओं के ट्विटर फॉलोअर से जुड़ा एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के 60% से ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर फर्जी हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। पीएम मोदी के ट्विटर फॉलोअर 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा हैं। ये 2018 में, उस वक्त इनके फॉलोअर कम थे। जी हाँ, अभी तो 6 करोड़ 60 लाख उनके फॉलोअर हैं। उस टाइम पीएम मोदी के 4 करोड़ 10 लाख ट्विटर थे। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर फॉलोअर 4 करोड़ 79 लाख हैं। डिप्लोमेसी के इस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 37% से ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर फर्जी हैं। ये आंकड़े ट्विटर ऑडिट नाम की एक एजेंसी द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। ट्विटर ऑडिट के मुताबिक पीएम मोदी के बाद फर्जी फॉलोअर की संख्या पोप फ्रांसिस की, यानी कि ये जो आंकड़ा आया था 2018 में ही ये साफ हो गया था कि इनके जो भक्त हैं या जो अंधभक्त हैं या फिर इनके जो भक्ति में फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं। और ये सब करता कौन है? ये सब करते हैं जो इनकी डिजिटल टीम है। आपको बता दें, डिजिटल टीम है जो तरह तरह की अफवाहें फैलाती है, तरह तरह के जो है सो नफ़रत भरे जो मैसेजेस भेजे जाते हैं जो देश के युवाओं के पास, देश के लोगों के पास या यूज़र के पास। ये सारी डिजिटल टीम है भारतीय जनता पार्टी की जो इसके पीछे काम करती है। और इनके नेता ये कहते हैं, ये टीम है जो फर्जी अंधभक्तों को बनाती है या फर्जी अकाउंट को बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे नेता की फॉलोइंग दुनिया में सबसे बड़ी है, हमारे नेता के फॉलोवर बहुत बड़े हैं। जबकि ये आंकड़ा अगर आप देखें तो ये साफ हो चुका है कि जो भक्ति है वो सब झूठी है, जो अंधभक्त हैं वो भी झूठे हैं। लेकिन अब जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है तो ये देखने वाली बात होगी कि जो उनकी डिजिटल टीम है, जो वो तरह तरह की नफ़रत बांटती है अपने नकली ट्विटर हैंडल से, अपने नकली व्हाट्सएप मैसेजेस से, अपने नकली फेसबुक अकाउंट से, वो उस पर लगाम लगाते हैं। या फिर ये उन्हीं लोगों तक सीमित होगा जो भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं। आपकी आवाज